एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अनन्या और आप सभी का स्वागत है। हाँ, हमारी सुनैना और साक्षी की लास्ट स्टोरी। सो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में हम लोगों ने देखा था कि जो साक्षी है सुनैना के लिए बुक करती है उसके घर पे और सुनैना उसको उसका ड्रेस पहना हुआ देती है, मतलब उसको उसका ड्रेस पहनने के लिए देती है जिसको पहन के साक्षी ऐसे फील कर रही होती कि जैसे सुनैना ने उसको हक करके रखा हुआ है। सो फ्रेंड, देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी में क्या आगे होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर लॉट्स ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो ये दोनों ना मंदिर के लिए निकल जाते हैं और साक्षी बार बार ना उस ड्रेस को ऐसे छू रही होती है, उस परफ्यूम को फील कर रही होती है और सुनैना के आगे जा रही होती है। तो सुनैना बोलती है, साक्षी आर यू ऑलराइट, कंफर्ट नहीं हो क्या ड्रेस में? तो साक्षी बोलती क्या? तो बोलती सुनैना बोलती कंफर्ट नहीं हो क्या? तो साक्षी बोलती कंफर्ट कंफर्ट तो एकदम ऑसम वाली हो, फिर भी हम ना मुझे इसमें फील हो रही हो। काश वो दिन भी जल्दी आए जब ये ड्रेस के बदले में आपको अपने अंदर लिपट लो। तो सुनैना बोलती क्या बोला आपने? तो साक्षी बोलती कि नहीं नहीं नहीं, बस मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इस ड्रेस में फील कर रही हूँ, बस मैंने वही बोला। सुनैना बोलती कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हो आजकल तुम बोलो मत, मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो साक्षी बोलती कि हाँ बट प्यार में आप नाड़ी हो ना, मैं सोच रही हूँ आपको मैं अपना स्टूडेंट बना दूँ और थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत सिखा लूँ। तो सुनैना ना बोलती साक्षी कुछ ज़्यादा बड़बड़ा रही हो तुम। तो साक्षी बोलती कि हाँ बड़बड़ाओ तो बहुत रही हो, बट आई थिंक मुझे अभी ना गाड़ी को थोड़ा सा गड़ाना चाहिए। तो सुनैना बोलती ये गड़ाना क्या होता है? तो साक्षी बोलती कि हाँ कि आपको लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना है। तो सुनैना बोलती कि हम मंदिर जा रहे हैं, भूलो मत। तो साक्षी बोलती है आप उसको मंदिर समझ लेना, मैं उसको लॉन्ग ड्राइव समझ लूंगी गर्लफ्रेंड, बात तो ऐसी ही है ना। तो सुनैना बोलती बहुत बातें करती हो यार तुम, चलो आगे, ऐसे बोल के ना गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बोलती है और साक्षी ना गाड़ी भी चला रही होती है ना, उसको ना सुनैना की खुशबू आ रही होती है अपने बदन में से, उसको बहुत ज़्यादा औसम लग रहा होता है। वो सीधे मंदिर ले जाती है, गाड़ी रोकती है और सुनैना तो पहले ही उतर चुकी होती है और जैसे चप्पल खोल रही होती है ना, तो साक्षी पहले ही अपना चप्पल खोल देती है और सीढ़ी के एक स्टेप ऊपर जाके ना सुनैना को हाथ देती है। तो सुनैना बोलती है कि मैं सीढ़ी चढ़ सकती हूँ। साक्षी बोलती है आई नो बट मैं नहीं चढ़ सकती ना, क्या मुझे अपना हाथ दोगी? तो सुनैना ना उसको अपना हाथ दे दी और साक्षी दिल ही दिल में ना एकदम खुश हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले ऊपर की तरफ जा रहे होते और साक्षी एकदम फुल फीलिंग्स में सुनैना को देख रही होती है। ये लोग मंदिर के अंदर भी चले जाते हैं और साक्षी सुनैना का हाथ ही नहीं छोड़ रही होती है। तो सुनैना बोलती है तो साक्षी बोलती क्या? सुनैना बोलती कि हाथ। तो साक्षी बोलती सॉरी, ऐसे बोल के ना वो माथा टेकती है सुनैना और साक्षी सुनैना को देख के माथा टेक रही होती है। जब पंडित जी ना प्रसाद देते हैं तो सुनैना ले लेती है और साक्षी को होश ही नहीं होता। तो पंडित जी बोलते कि लो बेटा। तो सुनैना देखती है कि साक्षी बस उसको ना हाथ जोड़े देख रही होती है। तो साक्षी को ना सुनैना एकदम जोड़ देती है, बोलती साक्षी पंडित जी प्रसाद दे रहे लो। तो साक्षी को ना अचानक से होश आता है और पंडित जी से ना प्रसाद लेती है। तो प्रसाद खाने के बाद पंडित जी माथे में तिलक लगा रहे होते हैं, तो साक्षी के माथे में पहले तिलक लगाते हैं और जैसे ही सुनैना के माथे में तिलक लगा रहे होते हैं ना, तो साक्षी बोलती कि पंडित जी मैं लगा लूं? तो पंडित जी को सुनैना एकदम शौकीन वाले नजरों में देखती है और पंडित जी के सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है। तो साक्षी पंडित जी के हाथों से वो तिलक ले लेती है अपने फिंगर पे और उसको सुनैना के माथे पे लगाती है और धीरे से उसके कान के पास बोलती है आज तिलक लगाए, एक तो सिंदूर लगाऊंगी, प्रॉमिस है मेरा। इस बात से ना सुनैना की बॉडी में एकदम गूस बम आ जाता है और वो वहीं पे एकदम क्या बोले एकदम खड़ी हो जाती है एकदम स्टैचू की तरह। और साक्षी माथा टेकती है फिर अच्छे से और वो जो आरती की थाली होती है ना पहले खुद लेती है और सुनैना इतनी ज़्यादा शौक में होती है कि उसको पता ही नहीं होता है कि पंडित जी आरती भी दे रहे हैं। तो साक्षी वो आरती लेती है और सुनैना के पूरे हेड पे से वो करती है और उसके फोrehead पे किस करती है, बोलती है चले गर्लफ्रेंड? सुनैना ना अभी भी शौक में होती है, बोलती है हाँ। तो साक्षी बोलती है गर्लफ्रेंड घर चले कि यहीं पे रहने का इरादा है? सुनैना बोलती कि हाँ। तो साक्षी बोलती कि मंदिर हो गया, मतलब मेरे पास अभी भी बहुत टाइम है, हाँ मैं पार्टी करने जा सकती हूँ। तो सुनैना बोलती है कि तमीज़ नहीं है क्या, अपने टीचर के सामने पार्टी वार्टी की बात कर रही हो? तो साक्षी बोलती है हाँ पार्टी में जाने के लिए कैसी बदतमीजी। हाँ। तो सुनैना बोलती कि चुपचाप मुझे मुझे भूख लगी है, कुछ कुछ खिलाने के लिए ले चलो।
तो साक्षी बोलती कि हाय आप तो एकदम गर्लफ्रेंड वाली डिमांड कर रही हो गर्लफ्रेंड। तो सुनैना बोलती कि गर्लफ्रेंड बोल रही हो तो डिमांड भी उठाओ ना। तो साक्षी बोलती तो क्या अब मेरी। तो सुनैना बोलती ज़्यादा ना सपने देखने की ज़रूरत नहीं है। तो साक्षी बोलती दिल तोड़ती हो यार, बट पक्का प्रॉमिस एक दिन गर्लफ्रेंड को तो मैं आप ही को बनाऊंगी। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्टार्ट करती है और सुनैना ना उसकी फेस पे एकदम स्माइल होती है। साक्षी की वो जो बात होती है ना तिलक लगाते टाइम कि एक दिन आपके माथे पे सिंदूर भी मैं ही लगाऊंगी, वो बातें ना याद करते-करते ना सुनैना के फेस पे भी एकदम अलग सी ग्लो, एक अलग सी स्माइल हो रही होती है। सुनैना ना कुछ पल के लिए भूल चुकी होती है कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। साक्षी गाड़ी चलाते-चलाते फिर रोक लेती है एक फूड कोर्ट के पास लेके। और फिर से सुनैना जैसे उतरती है ना एकदम डाउन होके ना अपना हाथ उसको देती है। तो सुनैना बोलती है क्या है? तो साक्षी बोलती है कि जेंटलमैन बिहेवियर बेबी, जेंटलमैन। गर्लफ्रेंड को हाथ देना बॉयफ्रेंड का ड्यूटी होता है ना। तो सुनैना बोलती है कि अच्छा तो तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो। तो साक्षी बोलती है कि हाँ बायोलॉजिकली तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड ही हूँ, बट कुछ पल के लिए बॉयफ्रेंड ही समझ लीजिए। बॉयफ्रेंड क्यों समझ लेना, ये गर्लफ्रेंड जेंटलमैन नहीं हो सकती क्या? तो सुनैना बोलती कि पागल हो तुम। तो साक्षी बोलती कि आपके प्यार में ना बस हाँ बोल दो ना गर्लफ्रेंड, सच्ची में मैं ना इस दुनिया की सबसे लकी पर्सन बनूंगी। तो सुनैना बोलती कि पागल चलो यहाँ से, ऐसे बोल के ना वो आगे की तरफ जाने लगती है। तो साक्षी ना सुनैना जिस जिस जगह पे चल रही होती है ना पैर रख रख के, साक्षी उस कदम पे चल रही होती है। तो सुनैना देखती है कि साक्षी उसके पीछे है ही नहीं, तो वो ना थोड़ा सा घबरा जाती है और टर्न करके बोलने वाले होते हैं कि साक्षी ऐसे मुझसे मुझसे निकल रहा होता है। तो साक्षी एकदम देखती है, तो सुनैना देखती है कि साक्षी उसके कदमों पे ना जो चले हुए कदम होते हैं वहाँ पे कदम रख के ना एकदम चल रही होती है। तो सुनैना बोलती कि ये क्या है? तो साक्षी बोलती कि कुछ 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 भी नहीं, हाथ पकड़ने नहीं देती हो तो आपके कदमों पे तो चलने का हक है ना मेरा गर्लफ्रेंड। तो सुनैना बोलती कि तुम ना सच में इतनी जिद्दी हो कि मेरे सामने बस जिद्दी हो। तो साक्षी बोलती कि इंसान जिद्दी अपनों के सामने ही होता है ना, और आप तो मेरी सबसे स्पेशल हो। तो सुनैना बोलती कि तुम और तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। तो साक्षी बोलती कि हाय मैं और मेरी बड़ी बड़ी बातें, मतलब मानती हो ना मैं बड़ी हूँ। तो सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं, बच्ची हो तुम। तो साक्षी बोलती कि बातें बड़ी कर लेती हो ना। तो सुनैना बोलती बातें बड़ी करने से ना कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो साक्षी बोलती गर्लफ्रेंड मत बोलो ना ऐसा, और प्यार में उम्र थोड़ी ना देखी जाती है। तो सुनैना बोलती प्यार में उम्र नहीं देखी जाती, बट खाने में ना भूख देखी जाती है और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो साक्षी बोलती कि सॉरी 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 सॉरी, ऐसे बोल के ना उसको लेके जाती है और वहाँ पे स्टॉल लगा होता है ना बहुत सारा। तो एक टेबल में ले जाके उसको बिठाती है। और बोलती कि क्या खाओगे आप? तो साक्षी बोलती कि सुनैना बोलती कि मैं तो यहाँ पे पहली बार आई हूँ, तुम पहले आई हो क्या? तो साक्षी बोलती अरे ये तो हम लोग का अड्डा है सुट्टू, एकदम उसके मुंह से निकल ही रहा था सुट्टा। तो सुनैना एकदम घूर के देखती है। तो साक्षी बोलती है कि अरे ये तो अपन का अपना अड्डा है, यहाँ पे हम सुकून के पल बिताते हैं फ्रेंड्स लोग। तो साक्षी को ना सुनैना एकदम छोटी छोटी नजरें करके देखती है। हाँ तो सुनैना को साक्षी बोलती कि आपको क्या लगा सुट्टा, मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो सुनैना ना एकदम घूर के देखती है और बोलती कि साक्षी जरा यहाँ पे बैठना। तो सुनैना के सामने साक्षी बैठ जाती होती है हाँ 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 मैम। तो सुनैना बोलती गर्लफ्रेंड से मैम। तो साक्षी बोलती आप चाहती हो मैं आपको गर्लफ्रेंड बोलूँ? तो मैं गर्लफ्रेंड नहीं बोलूँगी, मैम क्यों बोलूँगी गर्लफ्रेंड। तो सुनैना एकदम से साक्षी के हाथ पकड़ती है। सुनैना जैसे साक्षी के हाथ पकड़ती है ना, साक्षी की बॉडी में ना एकदम 440 वोल्ट का करंट करंट सा चलता है और वो एकदम से सीधी होके बैठ जाती है। सुनैना बोलती है रिलैक्स। साक्षी बोलती कि हाँ हाँ मैं रिलैक्स ही हूँ। वो क्या है ना, पहली बारी आपने मेरा आ, हाथ हाथ पकड़ा। तो जैसे ही वहाँ पे बैठी है ना, वहाँ पे तो रेगुलर जाती है ना, तो वहाँ के लोगों को पता होता है कि वहाँ पे उसको क्या चाहिए होता है। तो ना एक सिगरेट का पैकेट लाइट, एक सिगरेट लाइटर, एक चाय लाके ना वहाँ पे जो होता है ना छोटू, वो लाके रख देता है। तो सुनैना देखती है उसको। साक्षी बोलती कि भगवान मेरी मति मारी गई थी, मैं यहाँ पे क्यों लाई अपने पोल खोलने के लिए। मतलब हमें यहाँ के तो ये पता चलता है कि हमारी जो साक्षी है ड्रिंक स्मोकिंग सब कुछ करती है जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं। और सुनैना एकदम साक्षी को घूर के देख रही होती है। तो साक्षी बोलती मैम मैंने तो ऑर्डर भी नहीं किया, मुझे नहीं पता। आई थिंक यहाँ पे जो हमसे हमसे पहले बैठी होगी ना, हाँ, उनका उनके लिए होगा, गलतफहमी हो रही होगी। तो सुनैना बोलती साक्षी
तो साक्षी बोलती कि हाँ 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 मैम। तो बोलती कि और क्या क्या करती हो? तो सुनैना बोलती क्या क्या करती हूँ मैं तो मैम? तो साक्षी बोलती कि और क्या? सुनैना बोलती और क्या क्या करती हो? ड्रिंकिंग करती हो, स्मोकिंग करती हो, ड्रग्स व्रग्स करने का भी इरादा है क्या? तो सुनैना को साक्षी बोलती नहीं 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 मैं कहाँ करती हूँ? तो सुनैना ना एकदम साक्षी का हाथ पकड़ती है और उसका फेस ना अपने तरफ करती है और बोलती है मुझे जानना है और क्या क्या करती हो? तो साक्षी बोलती कि वो बस मैं कभी कभी जब दोस्तों के साथ होती हूँ थोड़ा बहुत बस ड्रिंकिंग और कभी-कभार स्मोकिंग, तो बस इतना ही। बट हाँ, 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 आपको प्रॉब्लम है तो मैं ये सारी चीज़ें छोड़ दूँगी। तो साक्षी को सुनैना देखती है और बोलती कि तो तुम ऐसे नहीं पी रही हो? तो सुनैना बोलती साक्षी बोलती कि क्या मैम? तो सुनैना बोलती कि तुम ऐसे नहीं पी रही हो? तो साक्षी बोलती ऐसे नहीं पी रही हो मतलब हँस से ना तो हँस भी सकती है वैसे बोल के ना वो उठाने लगती है। तो सुनैना ना एकदम घूर के देखती है बोलती है कि हँस से मतलब अभी से तुम नहीं पियोगी ये सारी चीज़ समझी? तो साक्षी बोलती कि अ, अब मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। तो सुनैना बोलती कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूँ ना बनूँ तुम ये चीज़ नहीं पियोगी। तो साक्षी बोलती कि फिर क्या अब मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनोगे तो मैं आपकी बातें क्यों मानूँ हाँ? मैं तो पियूँगी ऐसे बोल के ना वो स्मोक करने लगती है मतलब स्मोक करने लगती है। सुनैना को इतना गुस्सा आता है ना वो साक्षी का हाथ एकदम से पकड़ती है अपनी क्लोज खींचती है उतने लोगों के सामने और सुनैना के माउथ से ना वो जो होता है ना सिगरेट एकदम खींच के ना फेंक देती है। तो इतने क्लोज आने से ना साक्षी की दिल की धड़कन एकदम धक 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 होती है और सुनैना को भी रियलाइज होता है कि वो गुस्से में साक्षी को अपनी कितनी क्लोज खींच रही है। तो सुनैना थोड़ा सा awkward होके ना इधर उधर देखने लगती है तो साक्षी बोलती है कि गर्लफ्रेंड रिलैक्स नहीं पीऊंगी आप जैसे बोलोगी ना मैं वैसे रहूंगी ढूंढ मेरी जान ये ऐसे बोल के ना उसके फेस को टच करती है तो सुनैना ना एकदम पीछे हट जाती है। तो साक्षी बोलती है कि सॉरी 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 कुछ कुछ ऑर्डर कर ले मैं खाना खाना लेके आती हूँ ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चली जाती है बट उसको बहुत अच्छा लगता है कि सुनैना उसके मुंह से जो सिगरेट लेके फेंक लेती है जो कंसर्न जो केयर है ना साक्षी को चीज़ दिखती है उसका गुस्सा नहीं आता कि सुनैना उससे वो चीज़ लेके फेंक दी और साक्षी के फेस पे ना बहुत स्माइल आता है होता है वो जाती है वहाँ पे और बोलती है कि किसने मेरे टेबल पे भेजा था वो तो वहाँ पे जो अंकल होते हैं बोलते हैं बेटा तुम्हारा तो रोज़ का है तुमको ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है इसलिए भेज दी। तो वो अंकल को ना एकदम गुस्सा करके बोलते कि आज के बाद मेरे टेबल पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए और मेरे लिए तो बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए समझे। और उसको ना स्पेशल स्पेशल वहाँ का ना होता है क्या बड़ा पाव वगैरह होता है वो बड़ा पाव मिसल पाव सब कुछ जो होता है ना वो साक्षी सुनैना के लिए लेके आती है और बोलती कि ये यहाँ की स्पेशल ड्रेस है डिश है आप ट्राई करके देखोगे। तो सुनैना तो एकदम अनकंफर्टेबल होती है उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है कि क्या मैं साक्षी को पसंद करने लगी हूँ मुझे क्यों फ़र्क पड़ता है नहीं मैं टीचर हूँ इसीलिए फ़र्क पड़ता है वो गर्लफ्रेंड बोलती है तो मैं उसको रोकती क्यों नहीं मुझे क्या उसको रोक लेना चाहिए मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट है मेरी लोग क्या कहेंगे मुझे नहीं करना चाहिए कि नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उतनी देर में ना साक्षी आ जाती है सुनैना के पास और बोलती नॉक नॉक गर्लफ्रेंड खाना इज देयर फॉर यू। तो सुनैना एकदम से सर उठा के देखती है तो साक्षी एकदम क्यूट से स्माइल के साथ ना वहाँ पे 2 प्लेट लेके आती है। एक बड़ा पाव, एक मिसल पाव दोनों होता है तो वहाँ पे रखती है, ट्राई करके देखो। हाँ, मुझे पता है आपको अच्छा ही लगेगा। तो सुनैना ना एकदम सोच में अभी भी होती है तो साक्षी बोलती है कि सोच में हो कि कैसी लड़की से पाला पड़ गया है? डोंट वरी मैम आपके लिए एकदम गुड गर्ल बन जाऊँगी, बस अब मेरी गर्लफ्रेंड तो बन जाओ। तो सुनैना बोलती है साक्षी को शट अप साक्षी, क्या गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड लगा रखा है? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारी टीचर हूँ। तो साक्षी बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुनैना बोलती है बट मुझे फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ें लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? तो साक्षी ना सुनैना का एकदम से हाथ पकड़ लेती है और जैसे सुनैना का हाथ पकड़ती है ना तो इस बारी भी सेम सुनैना के ना बॉडी में एकदम बटरफ्लाई से खिल जाती है एक अलग से फीलिंग्स आती है जो वर्ड में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यार। जो मेरा भी हाथ मेरी एजी ओजी ने पहली बार पकड़ा था ना एक अलग सी मतलब आप लोगों में से जिसने भी प्यार किया है वो जो फर्स्ट टच होता है ना फर्स्ट टच ऐसे तो बहुत सारी टच होती है हाथ में हाथ बट वो जो किसके लिए फीलिंग्स आने के बाद उसका जो फर्स्ट टच होता है ना यार वो
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कैसा लगता है। वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं उसको। उसकी बॉडी में, उसकी टमी में एकदम बटरफ्लाई से उड़ने लगते हैं। और सुनैना साक्षी को देखती रह जाती है। तो साक्षी बोलती कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मैं आपको प्यार करती हूँ और ये मेरे लिए इनफ है। बस आप हाँ बोलो, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो। तो सुनैना बोलती कि साक्षी तुम छोटी हो अभी। तो सुनैना को साक्षी बोलती कि अच्छा आप तो आंटी हो गई हो ना। मुझे 20 होने वाला है और आप 24 की हो, यानी कि आप 25 की हो। उससे 5 साल ही बड़ी हो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सुनैना बोलती बट मुझे फ़र्क पड़ता है, जब तुम बड़ी होगी ना मैं बुढ़ी हो जाऊँगी। तो साक्षी बोलती कोई नहीं, मैं आपकी लकड़ी बन जाऊँगी। तो सुनैना बोलती क्या? तो बोलती कि वही जो बुढ़ापे में पकड़ के चलते हैं, मैं वही बन जाऊँगी। तो सुनैना बोलती कि साक्षी लाइफ मज़ाक नहीं है। सुनैना बोलती कि साक्षी बोलती कि मेरा प्यार भी तो मज़ाक नहीं है ना। तो सुनैना बोलती कि तुम बड़ी-बड़ी बातें करती हो। तो साक्षी बोलती कि पहले खाना खा ले, उसके बाद एनर्जी आएगी ना मैं और बड़ी-बड़ी बातें करूँगी। तो सुनैना उसकी तरफ देखती है और उसके फेस पे स्माइल आ जाती है साक्षी की ऐसी क्यूट-क्यूट बातें सुन के। और सुनैना को स्माइल करता हुआ देख के ना साक्षी भी एकदम स्माइल करती है। और एक टुकड़ा ना वो लेके ना सुनैना की तरफ देती है। तो सुनैना ना साक्षी के हाथों से वो टुकड़ा खा लेती है और ये चीज़ ना साक्षी को एकदम सुकून दे लेता है। फिर सुनैना ना सोचती है कि साक्षी को खिलाऊँ बट वो बोलती है नहीं कुछ ज़्यादा हो जाएगा। और वो अपना खाना खाने लगी पर साक्षी जिस हाथ से सुनैना को खिलाई होती है ना, उस हाथ को बार-बार ना अपने उसके अंदर ले रही होती है। उसको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि उसको सुनैना किस कह रही है। और वो उस हाथ को ना एकदम लिक कर के खा रही होती है। तो सुनैना जैसे ही दिखती बोलती है ऐसे क्यों खा रही हो? खाना नहीं आता क्या तुमको? तो साक्षी बोलती कि हाँ। तो सुनैना बोलती खाना नहीं आता क्या तुमको? ऐसे खा रही हो? उंगली को क्या कौन ऐसे लिक करके खाता है? तो साक्षी बोलती कि मैम इस उंगली को आपके रबों ने छुआ है। इसको तो मैं उम्र भर ना धोऊँ और ऐसे खाती रहूँ। तो ये सुन के ना फिर से सुनैना के बॉडी में ना एकदम करंट सा चला जाता है। साक्षी सुनैना की तरफ देखती है और फिर से उसको ना खा रही होती है। तो सुनैना को ना अलग सा लग रहा होता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे साक्षी उस उंगली को नहीं उसके लिप्स को किस कर रही है। और ये दोनों ऐसे ही रोमांटिकली ना खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद ना सुनैना बोलती मैं बिल पे करती हूँ। तो साक्षी बोलती ऑफ कोर्स आपको बिल पे करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं छोटी हूँ ना, बड़ी हो जाऊँगी ना, तो फिर मैं आपके सारे खर्चे उठाऊँगी। तो सुनैना बोलती कि अच्छा बड़ी हो जाओगी तो खर्चे उठाओगी, तो बेटा बड़े हो जाओ ना तब प्यार करने है ना। तो साक्षी बोलती देखो दिस इज़ नॉट फेयर, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो और मेरा खर्चा उठाना आपका ड्यूटी है। तो सुनैना बोलती हेलो कब हुई? तो साक्षी बोलती कि नहीं हो मेरी गर्लफ्रेंड? तो सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं हो गर्लफ्रेंड तुम्हारी। तो सुनैना बोलती ठीक है फिर मेरी तो हो ना, मैं बिल पे करके आती हूँ। तो साक्षी को सुनैना बोलती वेट मिनट मैं करती हूँ। ऐसे बोल के ना वो जाके बिल पे कर देती है। तो सुनैना का हाथ ना जैसे वो आती है ना साक्षी पकड़ लेती है। तो सुनैना कुछ भी नहीं बोल पाती। उसको उसकी बॉडी पे ना एक फिर से एक करंट सी लगती है और वो साक्षी को ना चुपके से बस देखती है। तो साक्षी बोलती कि हाथ तो पकड़ सकती हो ना? सुनैना बोलती तो साक्षी बोलती कि मेरा हाथ ना उम्र भर पकड़े रहना, मैं खो गई ना मिलूँगी नहीं फिर। तो सुनैना बोलती खो तो जाओ, ढूँढना भी किसको है हाँ? तो साक्षी बोलती अच्छा जी मेरे बिना रह लोगी? तो सुनैना बोलती कि क्यों? आपके बिना क्यों नहीं रह सकती? तो साक्षी बोलती कि देखेंगे, देखना एक दिन ना मैं खो जाऊँगी, इसके बाद ढूँढती रहना मुझे। तो सुनैना जैसे ही खो जाऊँगी वाली बात ना उसको सुनाई देती ना, उसको पता नहीं अजीब-सा दर्द होता है। एकदम से वो ना साक्षी के सामने आ जाती है, बोलती कहाँ खोने का प्लान है? तो साक्षी बोलती हे रिलैक्स मैं तो मज़ाक कर रही थी। तो सुनैना बोलती कि ऐसे मज़ाक ना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे सामने ना सिर्फ़ वाहियात मज़ाक मत करना। अब चलो ऐसे बोल के ना उसके हाथों से स्कूटी की चाबी ले लेती है और स्कूटी स्टार्ट कर लेती है और साक्षी ना पीछे बैठ जाती है। इस बार सुनैना जैसे गाड़ी थोड़ा-सा चलाती है ना, साक्षी पहले तो पीछे ऐसे ना वो जो लोहा होता है ना उसको पकड़ के बैठी होती है, बट जैसे ही गाड़ी थोड़ी-सी आगे बढ़ चलती है ना, तो साक्षी ना अचानक से सुनैना की कमर पे ना अपना हाथ लपेट के उसको हग करके बैठ जाती है। तो सुनैना ना एकदम सीधी हो जाती है, उसको फिर से करेक्ट सा लगता है। तो साक्षी ना उसके कंधे पे ना अपना सर रख लेती है और उसको एकदम टाइटली हग करके ना उसके कंधे में सर रख के बैठ जाती है। यहाँ पे ना सुनैना को बहुत सुकून सा लगता है साक्षी के इतने क्लोज आने से। और वो सुनैना साक्षी को हटाती ही नहीं। मतलब कहीं न कहीं सुनैना के दिल को भी साक्षी राज़ी है, बट ये ज़माने के ताने-बाने से कौन बच सकता है यार। तो इस चीज़ में ना मैं बहुत पहले एक शायरी लिखी थी कि
मिलना है तुझे उस दुनिया में एक बार, जहाँ ना हो कोई रीति रिवाज की रिवाज, ना कोई परवाह हो, ना कोई तानों की बरसात, बस मिलना है तुमसे उस बार, जहाँ हो बस तेरा मेरा प्यार। यार मैं इतनी अच्छी शायर तो नहीं हूँ, बट क्या बोलूँ मुझे भी नहीं पता, तो थोड़ा सा मैनेज कर ही सकते हो आप लोग। तो ये लोग ना एकदम सुकून भरा रास्ता इनका चल रहा होता है, और हाँ, साक्षी चाह रही होती है, ना ही सुनैना चाह रही होती ये रिश्ता खत्म हो। बट अनफॉर्चुनेटली सुनैना का घर आ जाता है, और सुनैना गाड़ी रोक लेती है, तो वो साक्षी ना अचानक से बोलती क्यों गाड़ी क्यों रोक दी। तो सुनैना बोलती कि वो मेरा घर आ गया है। तो साक्षी बोलती कि ओके तो आप चली जाओगी। तो सुनैना बोलती कि हाँ जाना पड़ेगा, घर आ गया है, बट आप किसी पार्टी में नहीं जा रही हो समझी, सीधा घर जाओगी, पढ़ाई करोगी, और नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। ऐसे बोल के ना उसका बहुत प्यार से सुनैना साक्षी को देखने लगती है। तो साक्षी भी ना सुनैना को एकदम टाइट सा हग कर लेती है, और सुनैना भी ना चाहते हुए भी ना उसका हाथ धीरे 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 सुनैना का हाथ भी साक्षी के जो बॉडी को ना ऐसे हग करके ना ऐसे रब करने लगती है। दोनों को एक दूसरे की बाहों में ना एक अनजाना सुकून सा लग रहा होता है, कोई रिश्ता ना भी हो गया एकदम हरा सा बॉन्ड इनका बन रहा होता है। तो सुनैना साक्षी से दूर होती है, बोलती कि अब जाओ, देर हो रही है, और याद रखना नो पार्टी। तो साक्षी बोलती कि मार खानी है क्या, जब गर्लफ्रेंड ने बोल दिया नो पार्टी तो नो पार्टी, बाय गर्लफ्रेंड। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चली जाती है। उसके फेस में बहुत बिग सी स्माइल होती है, बट जब तक साक्षी सुनैना की आंखों से ना ओझल नहीं हो जाती है ना, बट सुनैना उसको देखती रह जाती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। और उसके ख्यालों में खोए खोए ना वो जैसे घर के अंदर एंट्री करती है ना, डोरबेल बजाती है, तो उसके फेस में ना एकदम बहुत क्यूट सी स्माइल होती है। तो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है ना, तो सामने से बोलता है तो आगे डेट से मैडम। तो सुनैना जैसे ही देखती बोलती कि दी आप आज इतने दिनों बाद कैसे। तो उसकी बहन तो सुनैना की बहन बोलती है कि क्योंकि कल राखी है, और मेरी बहन मुझे हर साल राखी बांधती है और मैं उसको, तो आप भूल गई, मुझे तो आना ही था, पर मैंने देखा कि मेरी छुटकू सी जान कि जान कोई आ रही है, और उसके साथ डेट पे गए थे ना। तो सुनैना बोलती दी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसकी बहन बोलते कि देखो देखो मुझसे ना झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सुनैना बोलती नहीं दी ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते उसकी बहन बोलती तो फिर ये फोटो की लाली, ये फेस पे ये ग्लो कैसा है, ये डब तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप तो पियर्स यूज़ करती हो। तो सुनैना बोलती कि दी छेड़ना बंद करो ना। तो उसकी बहन बोलती कि तुम सच मान जाओ ना। तो बोलती कि दी वो मेरी स्टूडेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो उसकी बहन बोलती क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता भाई, स्टूडेंट और टीचर में ये तो बहुत रोमांटिक कॉम्बिनेशन है। तो सुनैना की मम्मा अचानक से आ जाती है, बोलती कि आ गई महारानी। तो उसकी बहन एकदम चुप हो जाती है, और सुनैना भी एकदम चुप हो जाती है। तो सुनैना बोलती कि दी ये सारी बातें बाहर ही बात करनी है क्या, चलो ना, हाँ अंदर चलो, बात बात करते हैं। ऐसे बोल के अपनी बहन को अंदर ले जाती है। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं, और जैसे ही रूम में जाते हैं ना, सुनैना साक्षी को एक मैसेज भी करना भूल चुकी होती है। दूसरी तरफ ना साक्षी जाती है घर पे, और उस वो ना अभी भी वही कुर्ती डाली हुई होती है जो सुनैना की होती है, और उसको बार बार फील कर रही होती है। घर पे जाती है, बेड पे लेटती है, और उसको ना सुनैना का वो जो सिगरेट खींच के फेंक देना, वो हक, वो टच, वो सारी चीज़ें उसको याद आ रही होती है, और वो सुनैना को बहुत ज़्यादा मिस करती है। तो वो कॉल लगाती है, तो सुनैना तो अपनी बहन के साथ बिज़ी होती है, और उसका फ़ोन मोस्ट ऑफ द टाइम वाइब्रेशन पे होता है, तो उसको पता ही नहीं चलता। फिर उसको बहुत सारे मैसेज करती है कि गर्लफ्रेंड प्लीज़ रिप्लाई मी ना, आई मिस यू सो सो मच। बट सामने से सुनैना का कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा होता। साक्षी की ना हालत ख़राब होती है कि बोलती कि अभी तो इतना अच्छा पल था, अभी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, प्लीज़ यार कॉल तो उठाओ, ठीक हो ना? क्या कर रही है यार? क्या मतलब उसको ना पागल हुई जा रही होती है। तो दूसरी तरफ ना हमारी जो सुनैना है, खाना वाना खाने के बाद ना उसकी बहन रूम में जाती है और बोलती कि तो मैडम चल क्या रहा है बताओगे? तो सुनैना बोलती दी, तो उसकी दी बोलती कि बताओ। तो बोलती मेरी स्टूडेंट है बस, मुझे मंदिर ले जाने आई थी। तो उसकी बहन बोलती है कि अच्छा तो स्टूडेंट को इतने प्यार से हग किया जाता है, अच्छे से घर जाना बोला जाता है,
और मैंने देखा था जो तुम्हारी आँखों में उसके लिए स्पार्क थी, वो टीचर स्टूडेंट वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी, और वो तुमको गर्लफ्रेंड भी बुला रही थी ना, आई थिंक मैंने सुना। जो जब दूर से ना साक्षी सुनैना को भाई कह रही होती है ना, भाई गर्लफ्रेंड ऐसे चिल्लाती है, तो सुनैना ना एकदम शाय फील करती है, तो उसकी बहन बोलती बोलो बोलो, देखो शाय भी फील हो रही है। तो सुनैना बोलती कि दी बहुत अच्छी लड़की है बट मेरी स्टूडेंट है, और आपको पता है ना ये चीज़ें गलत है। तो उसकी बहन बोलती है बच्चा, प्यार में कोई सही गलत नहीं होता, ना कोई उम्र की दीवारें होती है, ये तो बस हो जाता है एक इंसान को दूसरे इंसान को। जब आप गलत नहीं हो तो आपकी फीलिंग्स कैसे गलत है? और ये इस दुनिया को बोलने दो ना जो बोलना है। वैसे भी ये दुनिया तो लड़कियों के रिश्तों को नहीं मानता। आप तो टीचर स्टूडेंट हो, जब उतना दुनिया से सामना करने का इरादा है, तो जब सही पर्सन आपको मिले ना, तो उसको छोड़ना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बार इस बारे में ना सोच के देखो, सही इंसान होना चाहिए, आपकी उम्र का होना ये ज़रूरी नहीं है। तो सुनैना ना एकदम सोचती रहती है, तो उसकी बहन बोलती है हाँ मैं ना ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा थक गई, मुझे ना सोना है, हाँ ऐसे बोल के सो जाती है। तो सुनैना ना एकदम साक्षी के बारे में सोच रही होती है, उसको साक्षी की बहुत याद आती है। तो वो फ़ोन उठा के ना साक्षी जैसे फ़ोन उठाती है ना, वहाँ पे देखती है कि 30-40 मिस कॉल, 50-60 मैसेज, कहाँ हो प्लीज़ रिप्लाई मी। सुनैना ना एकदम घबरा जाती है, तुरंत से ना साक्षी को कॉल लगाती है, तो साक्षी एकदम कॉल उठाती है, बोलती कहाँ थी? सुनैना बोलती कि वो मैं दी आई थी ना, तो साक्षी बोलती दी आई थी तो मेरा कॉल नहीं उठाओगी, मुझे इग्नोर करोगी? तो सुनैना बोलती बट, तो साक्षी ना एकदम बरस पड़ती है और सुनैना कुछ बोल ही नहीं पाती है। तो साक्षी बोलती कि चुप क्यों हो? बोलो। तो सुनैना बोलती बोलने दोगी तब ना। तो साक्षी बोलती कि मिस यू ना। तो सुनैना बोलती मिस यू टू। तो साक्षी बोलती क्या? तो सुनैना बोलती मिस यू टू। साक्षी बोलती क्या बोला आपने? तो सुनैना बोलती मुझे नहीं बोलना, गुड नाइट बाय। ऐसे बोल के ना कॉल कट कर देती है। साक्षी फिर से कॉल लगाती है। सुनैना बोलती क्यों तंग कर रही हो, सोने दो, उसमें उसमें त्योहार है। तो साक्षी बोलती कि बोलो ना एक बार। तो सुनैना बोलती नहीं। साक्षी बोलती प्लीज बोलो ना। सुनैना बोलती बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों के बीच में ना ऐसे हाँ ना चल रहा होता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। देखते हैं आगे के एपिसोड्स में क्या होता है, और आगे की स्टोरी अगर आपको अच्छी लग रही है ये वाली स्टोरी, मेरी स्टोरी लाइन, मेरी स्क्रिप्ट, सारी चीज़ें, तो कमेंट करके बताइएगा यार कि कैसी जा रही है स्टोरी, कौन सी बात अच्छी लग रही है, कौन सी बात अच्छी नहीं लग रही है, सारी चीज़ मुझे बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, और जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं चैनल पे, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी लोगों को थैंक यू कि हमारा फैमिली अब 7K का हो चुका है। सो सभी लोगों को थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज वेट करते रहिए। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।